आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि रैग एजेंट्स क्या होते हैं, आप N8N में रैग एजेंट्स कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो और रैग एजेंट का मतलब क्या है, ये काम कैसे करते हैं और इसमें जो है ना लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मेमोरी वो क्या चीज़ है, ये सब कुछ मैं आपको जो है ना इस सीरीज में सिखाऊंगा फुल A to Z। अगर आपको रैग के बारे में जीरो नॉलेज है तब भी आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हो और आपको जो है ना मैं जीरो से हीरो बना दूंगा। So if you are into it, grab that coffee and let's dive straight into the video. So first of all, रैग एजेंट का मतलब, रैग का मतलब क्या है? तो रैग का मतलब है रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। अब ये इसका मतलब क्या है वो समझो। ये रैग एजेंट जो है ना ये एक टेक्निक है एआई के लिए, जो कि हम एआई के साथ ये टेक्निक यूज करते हैं या उसमें हम इंटीग्रेट करते हैं ताकि उसके पास लॉन्ग टर्म डेटा जो है ना, जो कि हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है, जो कि हम चाहते हैं कि ये हमारे एआई एजेंट के पास इसका एक्सेस हो या एआई एजेंट को इसके बारे में नॉलेज हो, तो तभी हम रैग एजेंट, ये जो रैग है ये टेक्निक यूज़ करते हैं। मसलन मेरे पास है प्राइवेसी पॉलिसीज़ मेरे बिजनेस के बारे में और मैं चाहता हूँ कि मैं एक ऐसे चैटबॉट बनाऊँ जो मेरे प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में जो है ना लोगों को रिप्लाई करे जो भी वो क्वेश्चन कर रहे। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि हमारे एजेंट को भी प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में पता हो, तो वो प्राइवेसी पॉलिसी जो है ना उसको ए एजेंट को उसका नॉलेज देने के लिए हम रैग एजेंट यूज़ करते। तो अभी रैग एजेंट बनाने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती है, एक एम्बेडिंग मॉडल और दूसरा है वेक्टर डेटाबेस। अब एम्बेडिंग मॉडल क्या होता है और वेक्टर डेटाबेस क्या होते हैं दोनों समझा। तो पहले आते हैं एम्बेडिंग मॉडल में। एम्बेडिंग मॉडल एक ऐसे मॉडल्स होते हैं जैसे कि हमारे पास चैट मॉडल होते हैं, जैसे हमारे पास एम्बेडिंग मॉडल्स होते हैं जो कि हमारे वेक्टर डेटाबेस के साथ कनेक्ट होते हैं। तो इनका काम ये होता है कि जब भी इसको आप कोई डेटा देते हो, मसलन आप इसको PDF फाइल देते हो, उसमें कुछ टेक्स्ट पड़ा है, तो ये जो है ना उस टेक्स्ट को लेके अपने वेक्टर डेटाबेस में स्टोर करेगा और उस वैल्यू को, उस स्पेसिफिक डेटा का जो है ना एक न्यूमेरिकल वैल्यू अपने साथ सेव कर लेगा। तो बाद में ये जो है ना आपका जो वो रिलेवेंट डेटा है उसको उस न्यूमेरिकल वैल्यू के मदद से वापस रिट्रीव कर पाएगा। आई नो ये सब कुछ आपके सर से ऊपर से गुजर रहा होगा, लेकिन अभी आगे आप देखो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो एक है एम्बेडिंग मॉडल, दूसरा है वेक्टर डेटाबेस। अब आप समझो कि वेक्टर डेटाबेस चीज क्या है। तो वेक्टर डेटाबेस एक स्टोर की तरह काम करता है जहाँ पे हमारा डेटा स्टोर होता है, लेकिन ये थोड़ा अलग चीज़ है, ये एक डायमेंशन की तरह। तो इसमें डेटा स्टोर ऐसे होता है कि एक ग्रुप ऑफ डेटा एक जगह पे स्टोर हो जाता है और दूसरा ग्रुप ऑफ डेटा दूसरी जगह पर स्टोर हो जाते हैं। मसलन मेरे पास डेटा है वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, तो ये जो है ना सारे फ्रूट्स का जो डेटा है वो एक डायमेंशन में यहाँ पे हमारे पास सेव कर लेगा और जो हमारे वेजिटेबल का डेटा है वो दूसरे डायमेंशन में हमारे पास सेव कर लेगा। तो इसी तरह इसको पता होगा कि मेरा जो फ्रूट्स के रिलेटेड जो डेटा है वो मेरा जो है ना यहाँ पर पड़ा हुआ है और मेरा जो वेजिटेबल के रिलेटेड जो डेटा पड़ा है वो मेरे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब ये जो हर डेटा यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये जो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ मैंगो, बनाना, एप्पल, ये मैंने वैसे आपको समझाने के लिए किए है, लेकिन इस तरह का डेटा यहाँ पे होता है। तो ये मैंगो जो एक डेटा है ना ये वाला, इसका अपना एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। मसलन कस्टमर ने यहाँ पे क्वेरी किया कि फ्रूट नेम स्टार्ट्स विथ B, तो अब ए एजेंट करेगा क्या, ये हमारा जो एम्बेडिंग मॉडल है वो पहले ढूंढेगा कि मेरे जो फ्रूट्स कैटेगरी के जो डेटा है वो मेरे पास कहाँ पे पड़ा हुआ है, तो वो पहले इस वाले डायमेंशन में आ जाएगा, ये वाला जो सारा डायमेंशन है। फिर जो उसके पास न्यूमेरिकल वैल्यूज है उसकी मदद से वो ये ढूंढेगा कि वो फ्रूट्स कहाँ पर है या कौन से फ्रूट्स है जो कि मेरे पास नॉलेज में मौजूद है और जो B से स्टार्ट होते, तो वो डायरेक्टली यहाँ पे बनाना ये जो है ना इसके पास आ जाएगा। उसको पता चल जाएगा कि मेरे पास ये वाला डेटा पड़ा है और मेरा इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू मेरे पास पड़ा है वो ये है, तो वो उसको यूज करके इसको रिट्रीव करके आपके जो कस्टमर है उसके क्वेरी का रिप्लाई कर देगा। तो सिंपल सी बात है, वेक्टर डेटाबेस एक ऐसा, अगर मैं आपको डेफिनेशन दिखाऊं तो वेक्टर डेटाबेस इज अ डेटाबेस डिजाइन टू स्टोर एंड सच डेटा रिप्रेजेंटेड एज हाई डायमेंशनल वेक्टर्स, जो कि न्यूमेरिकल एम्बेडिंग्स होते हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है। Enabling fast similarity searches for tasks like semantic search, recommendation and retrieval in AI applications। तो ये दोनों चीज है वेक्टर डेटाबेस और
एम्बेडिंग मॉडल्स। दोबारा बता देता हूँ, एम्बेडिंग मॉडल वो होता है जो कि आपका जो डेटा आएगा वो इस वेक्टर डेटाबेस में स्टोर करेगा, जो कि यहाँ पे हमारे पास अभी ये मैंगो, बनाना, एप्पल, टोमेटो, पोटैटो और गार्लिक, ये जो यहाँ पे हमारे पास स्टोर हुआ है ना, ये हमें एम्बेडिंग मॉडल ने स्टोर किया है। और जैसे ये इस डेटा को अपने साथ स्टोर करेगा, ये अपने साथ एक न्यूमेरिकल वैल्यू जो है ना वो सेव कर लेगा। वो कोई रैंडम न्यूमेरिकल वैल्यूज होगी तो वो अपने साथ ये सेव कर लेगा। अब जब हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि न्यूमेरिकल वैल्यूज ये कैसे सेव करता है। अच्छा जी, तो अभी हमारे पास 2 स्टेप्स है एक रैग एजेंट बनाने के लिए। फर्स्ट स्टेप ये है कि आप जो है ना अपना डॉक्यूमेंट अपने वेक्टर डेटाबेस में स्टोर करते हैं। तो कैसे स्टोर होता है अभी समझो। तो फर्ज करें मेरे पास ये वाला एक डॉक्यूमेंट है और मैंने ये अपने जो वेक्टर डेटाबेस है उसमें मैंने इसको स्टोर करना है। तो उसके लिए पहले ये क्या करेगा, ये जो सारा डॉक्यूमेंट्स है ना इसको चंक्स में डिवाइड कर लेगा। ये जो सारे चंक्स है ये आपके डॉक्यूमेंट पर डिपेंड करते हैं। आपका डॉक्यूमेंट अगर बहुत ज्यादा लॉन्ग होगा तो वो जो है ना उतने ही ज्यादा चंक्स होंगे। फर्ज करें मेरे पास ये वाला जो है ना ये एक चंक है, ये जो 3 लकीरें आप देख रहे हो ये एक चंक है। तो ये हमारे पास डॉक्यूमेंट में 3 मौजूद है, ये देखो ये 3 मौजूद है। तो यहाँ पर ये जो है ना इसको 3 चंक्स में डिवाइड कर लेगा। उसके बाद ये जो 3 चंक्स है ना ये इसको एम्बेडिंग मॉडल को दे देगा, जो कि अभी हमने समझा एम्बेडिंग मॉडल को ये जो है ना तीनों चंक्स दे देगा। तब एम्बेडिंग मॉडल का काम क्या है, ये जो है ना ये इन तीनों चंक्स को डिफरेंट डायमेंशंस में यहाँ पे हमारे पास सेव कर लेगा और हर डायमेंशन जो है ना उसके जो रिलेटेड डेटा है उसके साथ इसको सेव करेगा। तो फर्ज करें अगर इस चंक में मेरे पास है प्राइवेसी पॉलिसी, तो प्राइवेसी पॉलिसी के रिलेटेड जितना भी डेटा है वो इसको इस वाले जगह पर सेव कर लेगा। टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में जो डेटा है वो इस वाले सेक्शन में सेव कर लेगा। और अगर मेरे पास FAQs जो है ना वो डेटा पड़ा है तो वो इसको इस डायमेंशन में सेव कर लेगा। और ये सिर्फ 3 डायमेंशन नहीं होते, ये बहुत ज़्यादा बड़ा वेक्टर डेटाबेस होता है जिसमें हज़ारों लाखों डेटा सेव हो सकता है। सही है, तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप जो कि हमें डॉक्यूमेंट को वेक्टर डेटाबेस में स्टोर करना। अब हमारे पास दूसरा जो स्टेप है ना वो अपना एक एजेंट बनाना है। एजेंट कैसे होगा, हमारे पास होगा एक ट्रिगर। ट्रिगर काम क्या करेगा, आपके यूजर का क्वेरी लेगा। एक चैट ट्रिगर हो सकता है, वेब हुक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसके जरिए हमें क्वेरी रिसीव हो, हमें एक क्वेश्चन रिसीव हो। तो अब ये ट्रिगर उस क्वेश्चन को ए एजेंट को जो है ना फॉरवर्ड कर लेगा। तो अब ए एजेंट क्या करेगा, पहले तो ये ए एजेंट का जो हमारा नोड होगा वो उसको इस LLM जो कि हमने इसके साथ चैट मॉडल कनेक्ट किया है ये उसको वो डेटा फॉरवर्ड कर लेगा। तो अभी LLM इस पर रीजन करेगा। अगर LLM आपके जो डेटा है, आपका जो क्वेरी है उसका रिप्लाई कर सकता है तो ये डायरेक्टली आपके जो जिसने क्वेरी सेंड किया है उसको वापस रिप्लाई कर देगा। फर्ज करें उसने बोला है कि हेलो हाउ आर यू, तो अभी इसका जो जवाब है ये LLM खुद कर सकता है, उसके लिए इसको वेक्टर स्टोर की जरूरत नहीं है, तो इसलिए वो डायरेक्टली उसको रिप्लाई कर देगा। लेकिन अब कस्टमर ये पूछता है कि तुम्हारे प्राइवेसी पॉलिसी में मुझे ये स्पेसिफिक चीज समझा दो। तो अभी हमारा जो चैट मॉडल है उसको खुद नहीं पता, मतलब जिस डेटा पर वो ट्रेन हुआ है उस डेटा में उसके पास ये नहीं है कि हमारी प्राइवेसी पॉलिसी क्या है। तो उसके लिए वो कॉल करेगा वेक्टर स्टोर को। वेक्टर स्टोर इस टूल को वो कॉल कर देगा। अब वेक्टर टूल जो है ना जो क्वेरी LLM वेक्टर स्टोर टूल को देगा, ये वेक्टर स्टोर टूल जो है ना इस एम्बेडिंग मॉडल को दे देगा जो कि इसके साथ कनेक्ट होगा। तो अब ये एम्बेडिंग मॉडल जो है ना अब ये जाएगा वेक्टर डेटाबेस में और इस क्वेरी के रिलेटेड जो इतना भी डेटा इसके पास पड़ा है वो उस न्यूमेरिकल वैल्यू के थ्रू उसको रिट्रीव कर लेगा, मतलब उसको गेट कर लेगा और वो सारा डेटा जो है ना वापस इस LLM को दे देगा। तो अब LLM क्या करेगा, ये जो है ना आपका जो कस्टमर का जो क्वेरी आया है उसको लेगा और जो डेटा इसको वेक्टर स्टोर से रिसीव हुआ है वो उसको लेगा, दोनों को कंबाइन करेगा, उस पर रीजन करेगा और देखेगा कि इसका मैं रेलेवेंट और एक्यूरेट रिप्लाई क्या कर सकता हूँ और उसके मदद से ये वापस जो है ना यहाँ पे आउटपुट करके आपके जो कस्टमर का क्वेरी है उसको रिप्लाई कर देगा। तो इसी तरह का रैग एजेंट सारा काम करता है। ये बहुत मैं आपको बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ, रैग एजेंट में बहुत और भी चीजें हैं जो कि समझनी चाहिए आपको, बट मैं भी बिगिनर लेवल पर आपको समझा रहा हूँ, तो इसलिए इतना आप समझो कि ये सारा रैग एजेंट का काम। अब वेक्टर डेटाबेस जो है ना बहुत सारे हैं, आप सुपरबेस यूज कर सकते हो, क्योड्रेंट यूज कर सकते हो, पाइनकोन यूज कर सकते हो, ये सारे आपको वेक्टर डेटाबेसेस प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जो मैं यूज करने वाला हूँ वो है सुपरबेस।
सुपरबेस क्यों? क्योंकि ये तो आपको एक गूगल शीट की तरह टेबल्स प्रोवाइड करता है जो कि आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। और दूसरा एडवांटेज ये है कि इसमें एक डेटाबेस आता है जिसका नाम है पोस्टग्रेस एसक्यूएल। अब ये क्या चीज़ है? ये जो हमारा वेक्टर स्टोर होगा ना, ये हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए होगा। और हमारा जो पोस्टग्रेस एसक्यूएल होगा ये भी एक डेटाबेस होगा, लेकिन ये शॉर्ट टर्म मेमोरी को जो है ना अपने साथ सेव करेगा। मसलन अगर किसी ने इसको, जैसे कि हमारे पास N8N में सिंपल मेमोरी है, इसी तरह यही काम करता है। तो ये जो है ना, मसलन कस्टमर ने इसको बोला है कि हाय माय नेम इज मिस्टर ऐश, तो ये जो है ना उसको इस पोस्टग्रेस एसक्यूएल में सेव कर लेगा। तो अब अगर वो दोबारा उससे पूछेगा कि व्हाट इज माय नेम, तो ये इस जगह पर जो उसका नेम सेव हुआ है वो उसको रिट्रीव करके उसको वापस बता देगा। तो ये N8N के सिंपल मेमोरी की तरह ही काम करता है, लेकिन यहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा डेटा सेव कर सकते हो कंपेयर टू दिस सिंपल मेमोरी, क्योंकि वहाँ पे आपके N8N और सर्वर का जो मेमोरी है वहाँ पे आपका सारा मेमोरी सेव होता है, जबकि पोस्टग्रेस एसक्यूएल कोई और सर्वर पर रन हो रहा है, तो ये फास्ट भी है और जो है ना एफिशिएंट भी है। तो आई होप सो आपको रैग एजेंट का ये जो सारा फंडा है ये समझ में आ चुका होगा। अब इसको जो है ना प्रैक्टिकली करते हैं और आपको समझाता हूँ कि आप ये सारा कुछ जो मैंने आपको समझाया ये कैसे आप कर सकते हो। अच्छा जी, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपने आ जाना है superbase.com पर। यहाँ पर आप फ्री अकाउंट बना लो, बिल्कुल फ्री है, आपको कुछ पैसे देने की जरूरत नहीं है, कुछ क्रेडिट कार्ड कुछ भी जरूरत नहीं है। बस सिंपली अपने गूगल के साथ इसको साइन अप करो। साइन अप कर लोगे तो यहाँ पे आपको डैशबोर्ड का एक ऑप्शन मिलेगा, आप इसके ऊपर क्लिक करो तो आपको जो है ना आपका डैशबोर्ड मिल जाएगा। अच्छा जी, तो यहाँ पे डैशबोर्ड पे मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन पहले से बना रखा है अपने लिए, बट मैं आपके सामने एक और बनाऊंगा। तो आपने सिंपली क्लिक करना है न्यू ऑर्गेनाइजेशन पर। यहाँ पे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी नेम दे दो। मैं यहाँ पे जो है ना रैग एजेंट इसका नाम दे देता हूँ। सिंपल टाइप्स पर्सनल है और प्लान फ्री है $0। तो सिंपली क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन करो, तो यहाँ पे आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नेम देना है। तो मैं भी यहाँ पे दोबारा से रैग नाम दे देता हूँ अपने प्रोजेक्ट का, और डेटाबेस पासवर्ड आपने यहाँ पे इसको देना है। मेक श्योर कि आप जो पासवर्ड यहाँ पे दो ये अपने साथ कहीं पर सेव कर लो या इसको ज़रूर याद रखना, क्योंकि अभी जो है ना हमें ये इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे एक पासवर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दे दिया है। सिंपली यहाँ पे रीजन आप अपना सेलेक्ट कर लो, मेरे यहाँ पे एशिया पैसिफिक सही है। बस यहाँ पे आपने इतना करना है, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करो और यहाँ पे आपका एक प्रोजेक्ट बन जाएगा। अच्छा जी, तो जैसे ही आपका ये जो डेटाबेस है ये बन जाता है, तो उसके बाद आपने यहाँ पे एक वेक्टर स्टोर जो है ना कॉन्फ़िगर करना है। तो उसके लिए आपको जो है ना ये वाला एसक्यूएल कोड चाहिए। अच्छा, तो ये आपको कहाँ से मिलेगा? आपने जो है ना सर्च करना है गूगल में कि सुपरबेस लैंग चेन, आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है। तो यहाँ पे आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। आप सिंपली इस पर क्लिक करो तो आप इस वाले पेज पर आ जाओगे। यहाँ से एसक्यूएल कोड है, इसको यहाँ से कॉपी करो। अभी आ जाओ अपने जो डेटाबेस है वहां पर, अभी आ जाओ एसक्यूएल एडिटर पर और यहाँ पर इसको पेस्ट कर लो। सही है। अभी कुछ चेंजेस है जो कि हमने यहाँ पे करनी है। तो यहाँ पे आपने ये जो 1536 लिखा है ना, आपने इसको चेंज करना है 3072, मतलब 3072 पर आपने इसको चेंज करना है। वो क्यों? क्योंकि ये जो 1536 है ना ये चैट जीपीटी के मॉडल्स के लिए, और ये जो 3072 है ना ये जेमिनाई के मॉडल्स के लिए। तो आपने इसका ख्याल रखना है। तो जब आप इसको चेंज कर लो तो यहाँ से आप सिंपली रन पर क्लिक कर लो तो आपका ये जो है ना बन जाएगा। ये देखो सक्सेस हो चुका है। अब अगर मैं आ जाऊँ टेबल एडिटर पर और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे हमारे पास डॉक्यूमेंट्स का एक टेबल आ चुका है। तो अब ये जो है ना यहाँ पे रेडी है। अच्छा जी, तो इतना तो सब कुछ हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि फर्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि हम अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको अपने जो सुपरबेस टेबल है उसमें सेव करना है। वो कैसे करना है बताऊंगा। मेरे पास ये जो है ना ब्रांड का एक डॉक्यूमेंट है जो कि मैंने एक डमी बनाए हुए है, सारे डमी डेटा है जो कि यहाँ पे हमारे पास ब्रांड के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है। अच्छा जी, तो मैं क्या करूंगा, पहले आपने आ जाना है अपने गूगल ड्राइव पर। यहाँ पर आपने न्यू पर क्लिक करना है और यहाँ पे न्यू फोल्डर आपने बनाना है। तो आप इसको कुछ भी नेम दे रहे हो, मैं इसको रैग एजेंट नाम दे देता हूँ और सिंपली इसको मैं क्रिएट करता हूँ। ओके, और यहाँ से मैं जो है ना इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आएंगे अपने गूगल डॉक्स पर। यहाँ पर आपने फाइल पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जो है ना मूव का एक जो है ना वो ऑप्शन मिलेगा। आप इस पर क्लिक करो और यहाँ से आप जो है ना इसको अपने वही फोल्डर में मूव कर लो जो कि है हमारे पास रैग एजेंट। इसमें हम इसको मूव कर लेते हैं। सही है। तो ये यहाँ पे हमारे पास इस वाले फोल्डर में आ चुका है।
अब हम आएंगे वापस N8N पर। यहाँ पर आपने गूगल ड्राइव सर्च करना है, जो कि हमारे पास ये आ चुका है। आप इस पर क्लिक करो और यहाँ से आप ये वाला नोट सेलेक्ट करो, ऑन चेंजेस इन्वॉल्विंग अ स्पेसिफिक फोल्डर। तो इसका मतलब ये है कि इस फोल्डर में हम जो भी फाइल है वो ऐड करेंगे वो ऑटोमेटिकली हमारे डेटाबेस में सेव हो जाएगा। तो यहाँ से आप सिंपली यहाँ से वो फोल्डर सेलेक्ट कर लो, और अगर आपने क्रेडेंशियल्स ऐड नहीं किए तो आप यहाँ पे अपने क्रेडेंशियल्स ऐड कर लो। अगर आपको नहीं पता कि कैसे करने, तो यहाँ पे ऊपर आपके लिए एक वीडियो आ जाएगी, आप उसको देख लो, वहाँ पे मैंने आपको सब कुछ समझाया है। सही है। यहाँ से फोल्डर आपने सेलेक्ट करना है जो कि हमारा है रैग एजेंट। मैं यहाँ से टाइप कर लेता हूँ रैग, और यहाँ पे हमारे पास जो है ना फोल्डर आ चुका है। तो हम इसको क्लिक करेंगे। वॉच फॉर, हम यहाँ पर फाइल क्रिएटेड हम वॉच फॉर करेंगे, मतलब अगर कोई फाइल हमारे पास वहाँ पे क्रिएट होगा तो ये इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा। अब जैसे मैं यहाँ पे फिच टेस्ट इवेंट करूँगा तो वही फाइल हमारे पास आ चुका है। अगर मैं आपको इसका नेम दिखाऊँ तो यहाँ पर इसका नेम है ब्रांड डॉक्यूमेंट, जो कि हमने वहाँ पे अभी ऐड किया है। अब मैं इस डाटा को यहाँ पे पिन कर लेता हूँ। इसके बाद आपने दोबारा सर्च करना है गूगल ड्राइव, और यहाँ पर आपने जो है ना डाउनलोड फाइल वाला नोड ये ऐड करना है। तो यहाँ पर आप जो है ना पहले तो अपने क्रेडेंशियल्स यहाँ से सेलेक्ट कर लो। उसके बाद आपने फ्रॉम लिस्ट के बजाय बाय आईडी करना है, और यहाँ पे आपको ट्रिगर से एक आईडी मिले होगी। अगर मैं आपको यहाँ पे नीचे दिखाऊँ तो ये देखो यहाँ पे हमारे पास एक आईडी है। आपने इसको ऐसे ड्रैग करना है और यहाँ पे ड्रॉप कर लेना है, और सिंपली इसको यहाँ से एग्जीक्यूट स्टेप करते हैं। तो हमारे पास हमारा जो बाइनरी फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन अभी एक चीज यहाँ पे है कि हमारे पास से एक डॉक्स फाइल में जो है ना वो डाउनलोड हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे पास PDF फाइल में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होके डाउनलोड हो जाए। तो उसके लिए आप ऐड ऑप्शन पर क्लिक करो, यहाँ पे आ जाओ गूगल फाइल कन्वर्जन पर, और यहाँ पर ऐड कन्वर्जन कर लो। तो यहाँ पर आपने गूगल डॉक्स के जो है ना ये वाला, इसको हमने PDF में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से मैं PDF सेलेक्ट करूंगा और बाकी इसको हम एग्जीक्यूट कर लेंगे। तो अभी हमारे पास एक PDF फाइल में जो है ना ये देखो सेव हो चुका है। अब हमारे पास है ये एक बाइनरी फाइल में, तो हम इस बाइनरी फाइल को अपने सुपरबेस डेटाबेस में सेव करेंगे। तो उसके लिए आपने इस प्लस बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने टाइप करना है सुपरबेस, और यहाँ से आपने सुपरबेस वेक्टर स्टोर आपने ये वाला यहाँ से सेलेक्ट करना है। फिर आपने करना है ऐड डॉक्यूमेंट्स टू वेक्टर, तो आपने ये वाले यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। अब यहाँ पे हमने अपने सुपरबेस के क्रेडेंशियल्स जो है ना वो ऐड करने। तो उसके लिए यहाँ पर आप जो है क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल करो। अभी आ जाओ अपने सुपरबेस पर, यहाँ पर प्रोजेक्ट सेटिंग में आ जाओ, यहाँ पर आप आ जाओ API कीज वाले सेक्शन पर, और यहाँ पर आपको जो है ना, और यहाँ पर आप लेगेसी NN और सर्विस रोल API कीज आप इस पर क्लिक करो, और यहाँ पर आपको मिल जाएगी सर्विस रोल की। इसको रिवील करो, यहाँ से कॉपी करो, वापस आ जाओ N8N पर, और यहाँ पे इस पर इसको यहाँ से पेस्ट कर लो। होस्ट URL के लिए आप वापस आ जाओ यहाँ पर, और यहाँ पर होम पेज पर आ जाओ जो कि है प्रोजेक्ट ओवरव्यू। यहाँ पे आपको ये देखो ये URL मिलेगा, यहाँ से कॉपी बटन पर क्लिक करो और प्रोजेक्ट URL को यहाँ से कॉपी कर लो। सही है। और वापस आ जाओ N8N पर, यहाँ पर इसको पेस्ट कर लो, और इसका एक नेम दे दो। मैं इसको रैग नाम दे देता हूँ, और सिंपली मैं इसको यहाँ से सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास क्रेडेंशियल्स सेव हो चुके हैं। बस सिंपली इसको यहाँ से बंद करते हैं, और यहाँ पे हमारे क्रेडेंशियल्स आ चुके हैं। यहाँ से हम डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे, एम्बेडिंग पेज साइज मैं 200 रहने देता हूँ। सही है। अब इसके बाद यहाँ पे ये देखो ये प्लस वाला बटन है जो कि डॉक्यूमेंट है, आपने इस पर क्लिक करना है, और यहाँ से ये जो डेटा लोडर है ये यहाँ पे आपने ऐड करना है। तो अब यहाँ पे टाइप ऑफ डेटा क्या है, हमारे पास जो डेटा आ रहा है ये एक बाइनरी फाइल है, ये कोई जेसॉन फॉर्मेट में नहीं है बल्कि हमारे पास एक बाइनरी फाइल में है। तो उसके लिए हम यहाँ से जेसॉन के बजाय बाइनरी फाइल सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से आप लोड ऑल इनपुट कर लो, और डेटा फॉर्मेट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट बाय मीम टाइप। अगर आप यहाँ से कुछ चेंज करना चाहते हो, मतलब आप इसको हार्ड कोड करना चाहते हो कि जो कि सिर्फ PDF फाइल है वही उस जो है ना डेटाबेस में सेव करेगा, तो ये भी आप कर सकते हो। बट हम यहाँ पे जो है ना इसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट बाय मीम टाइप यहाँ पे इसको ऐसे कर लेते हैं। सही है। इसके बाद हमने यहाँ पे एक एम्बेडिंग मॉडल ऐड करना है, जो कि हम यहाँ पे जेमिनाई वाले सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से आपने अपने जेमिनाई के क्रेडेंशियल्स जो है ना ऐड कर लेने। अगर नहीं किए तो आपने आ जाना है गूगल A स्टूडियो पर, और यहाँ पर आपने आ जाना है गेट API की पर, और यहाँ पर आपने क्रिएट न्यू API की करनी है। इसको नेम दे दो, क्रिएट करो। जैसे क्रिएट हो जाए सिंपली यहाँ से कॉपी करो, वापस आ जाओ N8N पर, क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल करो, यहाँ पे API की पेस्ट करो, और इसका एक नेम दे दो। मैं इसका रैग नेम दे देता हूँ। सही है। और सिंपली यहाँ से इसको सेव कर लेते तो हमारा क्रेडेंशियल जो है ना वो सेव हो जाएगा।
अब यहाँ से टेक्स्ट एम्बेडिंग जो है ना, आपने ये जो है ना जेमिनी एम्बेडिंग 001 आपने ये वाला यहाँ से सेलेक्ट करना है। अगर कोई और सेलेक्ट करोगे तो मे बी वो काम ना करे, तो इसलिए यही वाला आप सेलेक्ट करो। अब जैसे ये सब कुछ हो चुका है तो अब इसको यहाँ पे हम रन करते हैं और हमारा जो सारा डेटा है वो हमारे सुपरबेस में अभी ऐड हो जाएगा। अगर ये देखो ये सक्सेसफुली ऐड हो चुका है, 15 आइटम्स इसने ऐड कर लिए हैं। अगर मैं आपको अपने सुपरबेस में दिखाऊँ यहाँ पे टेबल एडिटर में डॉक्यूमेंट्स वाले जो ना टेबल में, तो ये देखो हमारा सारा का सारा डेटा यहाँ पे सेव हो चुका है। अगर मैं आपको, और यहाँ पे ये देखो ये है एम्बेडिंग वैल्यूज जो कि हमें दिखाई दे रही है, ये सारी एम्बेडिंग्स वैल्यू है जो कि मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था। तो ये अब इस एम्बेडिंग वैल्यूज को यूज करके इस रो में जो डेटा पड़ा है ना इसको ये रिट्रीव कर सकेगा। ये एम्बेडिंग वैल्यूज इसलिए काम आती है, सही है। अच्छा जी, तो ये तो हो गया हमारा डॉक्यूमेंट हमने जो रैग एजेंट है उसमें ऐड करना। अब हम एक ऐसा ए एजेंट बनाएंगे जिसको अपने रैग एजेंट का एक्सेस देंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर जो है ना ए एजेंट ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पर जो है ना इसके साथ एक चैट मॉडल ऐड करेंगे जो कि हमारे पास चैट ट्रिगर ऐड करेंगे। तो यहाँ से मैं चैट ट्रिगर ऐड कर लेता हूँ, ओके, और इसको जो है ना इसके साथ कनेक्ट करते, ओके। इसको चैट मॉडल देंगे तो जेमिनी का यूज़ करेंगे अभी के लिए। और यहाँ से जो है ना आप अपना जो क्रेडेंशियल्स है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लो और यहाँ से मॉडल हम 2.5 फ्लैश यूज़ करेंगे। यहाँ पर आपने टूल इसके साथ ऐड करना है जिसके नाम है सुपरबेस वेक्टर स्टोर। आपने इसके साथ ये वाला कनेक्ट करना है। यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन में इसको बता दो कि यूज दिस टूल टू गेट relevant data to brand like the privacy policy and FAQs एक्सेट्रा। तो मैंने इसको ये बता दिया कि ये टूल इसलिए यूज़ करो ताकि तुम ब्रांड के बारे में जो डेटा है वो रिट्रीव कर सको। यहाँ से आपने टेबल नेम सेलेक्ट करना है, बट से सॉरी मैंने यहाँ पे क्रेडेंशियल्स जो है ना वो सेलेक्ट नहीं किया, तो आपने क्रेडेंशियल्स यहाँ पे सेलेक्ट करना है। क्रेडेंशियल्स है वो आप सेलेक्ट कर लो, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ। सिंपली यहाँ से टेबल नेम जो है ना ये वाला डॉक्यूमेंट वाला जो टेबल है ये वाला सेलेक्ट करेंगे। लिमिट 4 रहने देते हैं और बाकी सब कुछ ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक एम्बेडिंग मॉडल ऐड करना है, तो आपने सेम टू सेम वही एम्बेडिंग मॉडल ऐड करना है जिसकी मदद से आपने सारा जो डॉक्यूमेंट है वो अपने डेटाबेस में सेव किया था। तो यहाँ पे हमारे पास ऐड हो चुका है। अब जैसे मैं इससे कुछ सवाल करूंगा तो ये मुझे ये जो है ना जवाब दे देगा। अब अगर मैं इसको बताऊं कि हाय, तो ये मुझे सिंपली डायरेक्ट रिप्लाई कर देगा। ये सुपरबेस को कॉल नहीं करेगा क्योंकि ये इसका रिप्लाई कर सकता है। अब मैं इसको बताऊं कि टेल मी अबाउट योर प्राइवेसी पॉलिसी, तो मैं इसको ये बताता हूँ और यहाँ पर अब जो है ना ये मुझे बता देगा। ये अब इसको कॉल करेगा और यहाँ से वो सारा डेटा रिट्रीव करके यहाँ पे मुझे रिप्लाई कर देगा। ये देखो हमारा सारा रिप्लाई आ चुका है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये सारा जो है ना डेटा बेस्ड ऑन यही डेटा पड़ा है। आप इसको जो है ना चेक कर सकते हो, ये सही डेटा है। चेक करने के लिए हम ये करेंगे कि यहाँ पे मैं इससे पूछता हूँ, मैं से पूछता हूँ कि व्हाट पेमेंट मेथड यू एक्सेप्ट। तो मैं यहाँ से ये इसको पूछता हूँ, सही है, और सिंपली यहाँ से सेंड करते हैं। तो यहाँ पे ये भी मुझे बता देगा कि कौन से पेमेंट मेथड्स मैं यूज़ करता हूँ। इसने सुपरबेस वेक्टर स्टोर को कॉल किया और यहाँ पर ये देखो वीजा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, डिस्कवर, पेपाल एंड एप्पल पे। वी हैव ऑफर इंस्ट्रक्शन, वी आर आफ्टर पे फॉर ऑर्डर्स ओवर $100, जो कि हमने यहाँ पे इसको बताया। तो बिल्कुल सही तरह से ये जो है ना सारा डेटा रिट्रीव कर पा रहा है। अब मैंने एक और बात की थी जो कि हमारे पास थी शॉर्ट टर्म मेमोरी। मतलब अगर मैं अब इस एजेंट को बताऊं कि माय नेम इज ऐश, तो ये सही है। अभी ये मुझे बता देगा कि हेलो ऐश, हाउ आर यू, ठीक है। अब अगर मैं इसको बताऊं कि व्हाट इज माय नेम, तो अभी इसको ये याद नहीं होगा क्योंकि इसके पास मेमोरी नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसके साथ पोस्टग्रेस एसक्यूएल ऐड करेंगे एज अ मेमोरी, या फिर आपने इस पर क्लिक करना है और आपने ऐड करना है पोस्टग्रेस एसक्यूएल चैट मेमोरी। आपने ये वाले ऐसे ऐड करना है और यहाँ पे आपने क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल्स करते हैं। अभी आपको कहाँ से मिलेंगे, आपने आ जाना है सुपरबेस पर। यहाँ पर आपको ऊपर एक बटन मिलेगा कनेक्ट, आप इस पर क्लिक करो और यहाँ पर आप जो है ना यहाँ से डायरेक्ट जो है ना आप ये वाला सेलेक्ट करो। यहाँ से आप सेलेक्ट करो ट्रांजैक्शन पूलर और यहाँ से आप URI या L है ये आप सेलेक्ट कर लेना, सही है।
तो यहाँ पे नीचे आपको ये सारे क्रेडेंशियल्स मिल जाएंगे। होस्ट यहाँ से कॉपी करते हैं, N8N में आओ, यहाँ पे होस्ट की जगह पेस्ट कर लो। वापस आते हैं, पोर्ट ये वाला है, ये पोर्ट कॉपी करो, यहाँ पे ये पोस्ट यहाँ पे पेस्ट कर दो। यहाँ पे डेटाबेस है तो यहाँ से कॉपी करो, बट ये पोस्ट से यहाँ से यूज़र कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको यहाँ पे यूज़र की जगह पेस्ट कर लेते हैं और डेटाबेस हमारा यही है। और पासवर्ड आपने वही यहाँ पे पुट करना है जो कि आपने जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे थे वहाँ पे जो पासवर्ड आपने सेलेक्ट किया था वही आपने इसको दे देने हैं। तो मैं यहाँ पे इसको वो वाला पासवर्ड दे देता हूँ और सिंपली मैं इसका नाम भी रैग रख लेता हूँ, सही है। और अब जैसे मैं इसको सेव करूँगा तो यहाँ पे हमारा जो है ना टेस्ट सक्सेसफुली आ चुका है, जिसका मतलब ये है कि अब ये सही तरह से काम करेगा। अब टेबल नेम आपने क्या देना है, तो आप इसको N8N चैट हिस्ट्री दो और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट विंडो लेंथ का मतलब ये है कि ये कितने कॉन्वर्सेशन बैक जो आपका डेटा है वो उसको याद रखेगा। तो मैं इसको 5 ही रहने देता हूँ, आप 20 तक कर सकते हो इसको, सही है। अभी इसको बता दे कि माई नेम इज मिस्टर ऐश, मैं इसको ये बता देता हूँ। तो अब इसको जो है मिस्टर ऐश इसने मुझे बता दिया। अब मैं बता दूँ इसको कि व्हाट इज माई नेम, तो देखते कि ये क्या करता है। योर नेम इज मिस्टर ऐश, तो इसका मतलब ये है कि इसको अभी सारा जो कन्वर्सेशन है उसके बारे में पता है और इसको सब कुछ याद रहेगा। तो यही सारा था आपका जो है ना सुपरबेस के बारे में और रैग एजेंट के बारे में। अभी इसमें कुछ चीज़ें बाकी रहती है जो कि मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, जैसे कि मेटा डेटा है, आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि आप अगर अपने ये जो सुपरबेस का फोल्डर है इसमें अगर आप कोई डॉक्यूमेंट अपडेट करते हो तो वो भी आपके जो डेटाबेस है उसमें अपडेट होना चाहिए। और अगर आप यहाँ से कोई डॉक्यूमेंट डिलीट करते हो तो वो भी आपके डेटाबेस से डिलीट होना चाहिए, ताकि आपके एजेंट के पास रियल टाइम और रियल और एक्यूरेट डेटा पड़ा हो। तो वो भी मैं आगे जो वीडियोस आएगी उसमें सब कुछ आपको समझाऊंगा। तो चलो, आई थिंक आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप सो आपको जो है ना इतना तो समझ आ चुका होगा रैग एजेंट के बारे में और ये काम कैसे कर, इतना तो सीख लिया ना। तो अब टेंशन छोड़ो, बस ऑटोमेट करो। पीस आउट।